भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल, उत्तराखंड के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद्र खंडूरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में देहरादून के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो पिछले 50 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच एक फौजी की तरह जंग लड़ रहे थे, लेकिन आज सुबह देवभूमि का ये महानायक पंचतत्व में विलीन हो गया। आज उत्तराखंड की पहाड़ियों से लेकर देश के सियासी गलियारों तक हवाओं में एक गहरा सन्नाटा है। देवभूमि उत्तराखंड ने आज अपने सबसे अनुशासित, सबसे ईमानदार जाबाज सपूत को खो दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल और राजनीति के मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले भुवन चंद्र खंडूरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में देहरादून के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और वो पिछले 50 दिनों से जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे। आज उत्तराखंड की पहाड़ियों से लेकर देश के सियासी गलियारों तक हवाओं में एक गहरा सन्नाटा है। देवभूमि उत्तराखंड ने आज अपने सबसे अनुशासित, सबसे ईमानदार और जाबाज सपूत को खो दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल और राजनीति के मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले भुवन चंद्र खंडूरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 91 साल की उम्र में देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले 50 दिनों से वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, लेकिन मंगलवार सुबह 11:10 पर देवभूमि का ये महानायक हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। राजनीति में जिन्हें लोग आदर से जनरल साहब कहते थे, आज उनके जाने से सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरा देश गमगीन है। देखिए, बेटी के लिए तो मेरे लिए तो बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ मन ही मन कि उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया है। उन्होंने देश के लिए शुरू से लेकर अंत तक देश की सेवा में रहे हैं। सैनिक के रूप में 3 लड़ाई लड़ी, उसके बाद प्रदेश और देश के हित में जितना काम कर सकते थे ईमानदारी से काम किया। 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहकर सूबे में सुशासन और ईमानदारी की मिसाल पेश की। भारतीय सेना में खंडूरी जी मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में देश के सड़क परिवहन मंत्री रहे। देश को चारों कोनों से जोड़ने वाली ऐतिहासिक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के असली सूत्रधार थे। जनरल साहब के नाम से मशहूर भुवन चंद्र खंडूरी की पहचान एक ऐसे नेता की थी जिसने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके निधन की खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सेना के बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता हर आंख आज नम है। देहरादून में उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई अपने चहेते नेता को आखिरी बार देख लेना चाहता था। पिता के जाने का गम क्या होता है, इसे उनके बेटे मनीष खंडूरी के उन चंद अल्फाजों में महसूस किया जा सकता है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखे। मनीष ने लिखा, वो मेरे सब कुछ थे, मेरे पिता, मेरे भगवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा, पीसी खंडूरी ने सेना से लेकर राजनीति तक बहुमूल्य योगदान दिया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड के विकास और देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन को उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। खंडूरी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए देहरादून स्थित आवास पर रखा गया है। बुधवार को हरिद्वार में अंतिम संस्कार होगा। राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। भुवन चंद्र खंडूरी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब जब देश की चमचमाती सड़कों को देखा जाएगा, जब जब उत्तराखंड में ईमानदारी और सुशासन की बात होगी, जनरल साहब का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। भारत 24 परिवार की तरफ से भुवन चंद्र खंडूरी को सच्ची श्रद्धांजलि।